बजट सिर्फ चुनाव को देखते हुए जे बजट में जो लुभावने इन्होंने जिस तरह से वादे किए हैं, तो मुझे लगता है सरकार की मंशा ही इस तरह की थी कि हम ज़मीनी सतह पे तो कहीं है नहीं, जहाँ तो उनके पास ईडी का इस्तेमाल करके वो विपक्ष को डरा रहे हैं और लोगों को लुभाने के लिए उन्होंने इस तरह का बजट पेश किया। जो गवर्नमेंट सेक्टर से जहाँ से हमें इनकम के साधन होते थे, आज वो पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं। और मुझे लगता है इस बजट का भी सीधा सीधा जो फ़ायदा अपने मित्रों को है, अमीर से अमीर लोगों को और अमीर करने का है। क्योंकि अब आप अंडानी अंबानी को ही जो सौदे देंगे, जब राफेल जैसी डील जिसने कभी इस तरह की डील की नहीं हो, तजुर्बा नहीं हो, अगर वो राफेल की डील कर सकता है, तो मुझे लगता है कि ये भी सरकार ने उनको फ़ायदा देने की ही एक योजना है। नई ट्रेनें देने का वादा था, आप सिर्फ पुराने डिब्बों को ही पेंट नया करते हैं और वंदे भारत बना के देना शुरू कर देते हैं। मनरेगा, जिसको MG नरेगा भी कहा जाता है, आज भी उसमें लगाए हुए जो लोगों ने, जो नौजवानों ने अपना पैसा लगाया, आज वो पैसा उनको नहीं मिल रहा। जम्मू कश्मीर में ही, सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करें, 200 करोड़ की लायबिलिटी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही करती आ रही है और इस बार भी उन्होंने यही किया, क्योंकि उन्हें पता था कि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं किया। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश कर दिया है। अंतरिम बजट है और उसको लेकर किस तरह से उम्मीदें हैं आम लोगों में, वो तो सबको पता है, लेकिन विपक्ष उसको कैसे देखता है। प्रताप जी मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के युवा नेता है, एक बड़ी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं और आगामी समय चुनावों का भी है पूरे देश में, या फिर हम कहें जम्मू कश्मीर में। तो क्या लगता है प्रताप जी, ये जो बजट है, क्या वो खुशियों वाला या उम्मीदों वाला बजट है, या उम्मीदें धरातल पर सही साबित नहीं हुई? देखिए, बजट सिर्फ चुनाव को देखते हुए जे बजट में जो लुभावने इन्होंने जिस तरह से वादे किए हैं, तो मुझे लगता है सरकार की मंशा ही इस तरह की थी कि हम ज़मीनी सतह पे तो कहीं है नहीं, जहाँ तो उनके पास ईडी का इस्तेमाल करके वो विपक्ष को डरा रहे हैं और लोगों को लुभाने के लिए उन्होंने इस तरह का बजट पेश किया। तो आप वहाँ से ही अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ पे 18 लाख करोड़ का घाटे का बजट पिछले साल से पेश किया, वहीं से पता चलता है कि सरकार ऑलरेडी कर्जे में डूब चुकी है। सरकार ने अपने जो संस्थान, अपने जो देश के संस्थान थे, जो जिस पे लोगों जो गवर्नमेंट सेक्टर से जहाँ से हमें इनकम के साधन होते थे, आज वो पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं। और मुझे लगता है इस बजट का भी सीधा सीधा जो फ़ायदा अपने मित्रों को है, अमीर से अमीर लोगों को और अमीर करने का है। क्योंकि 3 करोड़ घर की बात की गई है। लक्ष्य हमने जो बनाया था कि देखिए हम 3 करोड़ बनाएंगे, बना दिए हैं, 2 करोड़ और बना रहे हैं। एयरक्राफ्ट 1000 खरीद रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो जो एयरलाइन थी, जो भारत सरकार की अपनी एयरलाइन थी, आपने उसको तो डुबा दिया। अब आप अंडानी अंबानी को ही जो सौदे देंगे, जब राफेल जैसी डील जिसने कभी इस तरह की डील की नहीं हो, तजुर्बा नहीं हो, अगर वो राफेल की डील कर सकता है, तो मुझे लगता है कि ये भी सरकार ने उनको फ़ायदा देने की ही एक योजना है। दूसरी तरफ जो घर बनाने की बात की, मुझे बताइए, सरकार ने गरीबों को घर बना के देने के प्रावधान तो उन्होंने बड़े रखे हैं, लेकिन मुझे बनाइए जो मनरेगा, जिसको MG नरेगा भी कहा जाता है, आज भी उसमें लगाए हुए जो लोगों ने, जो नौजवानों ने अपना पैसा लगाया, आज वो पैसा उनको नहीं मिल रहा। जम्मू कश्मीर में ही, सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करें, 200 करोड़ की लायबिलिटी है। तो इसी बार लोगों के पैसे से ही काम करवा के आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और रही बात जहाँ पे नए विमान खरीदने की, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसका आप एग्जाम्पल, सीधा साधा एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। जहाँ नई ट्रेनें देने का वादा था, आप सिर्फ पुराने डिब्बों को ही पेंट नया करते हैं और वंदे भारत बना के देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल मॉडल से प्रभावित हुई है ये सरकार। 300 यूनिट मुफ्त बिजली की भी व्यवस्था लागू होने वाली है। देखिए, ये वही सरकार है जो कहती थी कि मुफ्तखोरी, ये केजरीवाल जी मुफ्तखोरी कर रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटते हैं। लेकिन आज स्पष्ट हो गया कि उन्हें भी समझ आ गया कि देश में गरीबों का, जो गरीब लोग हैं, उनका सीधा अधिकार है स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने की सरकार की जिम्मेवारी उनको देना चाहिए। आज सरकार ने भी यही किया, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने ये 2 तरीक़ा के जो इन्होंने अपना फार्मूला अपनाया है, एक तो अमीरों को, अपने धनी मित्रों को और धनी करने का, और दूसरा सिर्फ गरीबों की आंखों में धूल झोंकने का। देखिए, जो हमारे देश के करदाता हैं, जो टैक्स पेयर हैं, आपने उनको कोई किस्म की कोई भी राहत नहीं दी है, लेकिन अपने मित्र, जो भगोड़े मित्र हैं, जो विदेशों में बैठे करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा लेकर आज बाहर हैं, उन पे कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरी तरफ आपने डेवलपमेंट के नाम पे आप सिर्फ कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, रोजगार की कोई बात नहीं की। किसानों को देखिए, किसानों को उनकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा, तय समय पे मूल्य नहीं मिल रहा, उसको लेकर कोई बात नहीं की गई। सिर्फ धूल झोंकने के लिए सरकार इस तरह का बजट देगी, तो मुझे लगता है ये लोगों के साथ धोखा है।
फरेब है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही करती आ रही है और इस बार भी उन्होंने यही किया क्योंकि उन्हें पता था कि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि उन्होंने ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं किया। और रूहानी जी, सबसे बड़ी बात, आप विकसित भारत योजना को लेकर आपने कार्यक्रम किए, कार्यक्रम सरकार ने सरकारी तंत्र से किया लेकिन नेता आपने अपने भेजे और आप ही कह रहे हैं कि 2047 तक भारत विकसित होगा। तो मुझे बताइए, आपने ये जुमला फिर क्यों खेला? लोगों में जाके आपने अपनी पीठ थपथपाई, मतलब झूठा ही आपने सारे पेश किए थे कि आंकड़े जितने भी पेश किए वो सारे झूठे थे। इसलिए सरकार मुझे लगता है धरातल पे ख़त्म हो चुकी है। देश 47 में आज़ाद हुआ, आज इन्होंने वापस 1947 के हालात में देश को लाके खड़ा कर दिया। देखिए, साफ तौर पर विपक्ष के नेता हैं और जम्मू में लगातार युवाओं की आवाज़ बन रहे हैं, कटघरे में रखते हैं यहाँ पर केंद्र सरकार को, लेकिन ये चुनावी चश्मे से देख रहे हैं इस बजट को और इनका कहना है आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस तरह का बजट जो है वो बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान मोदी सरकार को झेलना पड़ सकता है, ऐसा इनका दावा है क्योंकि मध्यम वर्ग हो, युवा हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इसकी चर्चा इस बजट में नहीं देखने को मिली। आप ये हमारे साथ बने, देखते हुए जम्मू से।